आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। मकसद है वो है चेयरमैन ऑफ द स्कूल। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये सारा कार्यक्रम उनके ही गाइडेंस पे हो रहा है। सो आई मस्ट से कि ये जूनियर जंक्शन का प्रोग्राम का क्रेडिट अकेले रूपा सिंह को नहीं जाता है। अलॉन्ग विद द चेयरमैन मिस्टर आर्यन सिंह इज ऑल्सो विद मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं सोसाइटीज़ में बात करूं तो उन तमाम सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड अगेन आई मस्ट से द नेम टू आवर मेंटर, कैरियर मेंटर, टू अविनाश वर्मा सर, and all the person who is giving me the motivations and always guide me in a right directions. So I'll just say, और मैं इस स्कूल के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। This school is not a vision of only to teach the child. No, सिर्फ बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, हमारे बच्चे में वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो आज के टाइम में ज़रूरत है। We are making our child to score 100% marks. No, for getting 100% marks is not the sufficient. All over development is very important. ये छोटी सी स्कूल का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे का मार्क्स आए। बच्चा चाहे जिस भी जहाँ से हो, जिस एरिया से हो, जिस जगह से हो, जिस घर से हो, जिस जाति से हो या जिस धर्म से हो, बच्चे का जो विकास होना चाहिए वो मेंटली और फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन के रूप में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सिटीजन इन द सेंस कि वो बच्चा किसी भी फाइट के लिए रेडी रहे। इट्स लाइक हमें कभी भी मार्क्स कम आ जाए या कुछ ऐसे सिचुएशंस को सामना करना पड़ता है जिसे बहुत जल्द हम सब सैटर्ड हो जाते हैं, छितरा जाते हैं, गिर जाते हैं और डिप्रेशंस में चले जाते हैं। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से एंड मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि हमें अपने बच्चों को हमेशा हर चीज़ में कोई उन पे विश्वास दिखाए या ना दिखाए, वो आपका बच्चा है, आपको उन पे विश्वास दिखाना होगा। इफ समबडी इज टेलिंग कि आपका बच्चा नहीं है अच्छा, सो प्लीज सच निगेटिव वर्ड्स पे ध्यान ना दें। एंड आई जस्ट वाइंड अप द थिंग्स विद अ फ्यू वर्ड्स दैट ये स्कूल आप लोगों के वजह से ही है, और आप सभी तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं इस स्कूल को अपर बनाने में, आगे बढ़ाने में, तमाम सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वंस अगेन आई मस्ट से द पर्सन from the private school association, all the dignitaries, those who are here with me, I'll just request to everyone a huge round of applause for us only. आप सभी हैं, आप सभी की वजह से ही ये स्कूल है और मैं हूँ और सारे लोग हैं। So let's enjoy. आज हम विद्यालय के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ उपस्थित जरूर हैं, लेकिन आज कई आयोजन और कई महापुरुषों की जयंती भी है। मसलन अगर हम कहें तो आज ही के दिन 1861 में मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। और आज हम लोग इस विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं, तो बीएचयू को, जूनियर जंक्शन को हम जोड़ करके एक नज़र से देखने का काम करते हैं। इसके साथ आज पूरा देश क्रिसमस दिवस भी मना रहा है और कई यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि आज छुट्टी है तो यहाँ बैठे हुए हैं, और इस्माइल जी जैसे लोग अपने दुकान को भी छोड़ करके आज यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर विद्यालय के प्रति इनका समर्पण इस बात का द्योतक है कि जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर ये जाना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं। विद्यालय के हित में भी है, अभिभावकों के हित में भी है और बच्चे के हित में तो है ही। साथ ही साथ आज तुलसी पूजन दिवस भी है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत बड़े कवि, अद्भुत नेता वाजपेयी जी की भी आज जयंती है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखते हैं
और आज जन्मदिन भी है हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी का। तो इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 25 दिसंबर हम लोग के लिए तो अच्छा है ही है, ये विद्यालय परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हम बात करें अगर रूपा जी की, तो शहर के एक बहुत बड़े संस्थान में प्रिंसिपल जैसे पद को छोड़ करके और शहर से हट के एक मोहल्ले में आकर के अगर अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, लोगों को के घरों में अंतिम घरों तक शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सहयोग, हर एक तरह से सहयोग करना चाहिए। लेकिन आम जीवन में हम लोग सहयोग की भावनाओं को जब परिभाषित करते हैं तो सिर्फ आर्थिक व्यवस्था की नज़र से देखते हैं कि मैं कष्ट में हूँ, मुझे कोई 1-2 लाख रुपया दे दिया, काम हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जीवन में मोरल कोऑपरेशन, जो नैतिक समर्थन है, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसका लाख नहीं करोड़ों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इसमें मोहल्ले के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो रूपा मैम को मोरल कोऑपरेशन दे करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये हम सबों के लिए ऊर्जा का विषय है। और विद्यालय के संदर्भ में मेरी स्पष्ट सोच है, हम लोग विद्यालय के क्षेत्र से 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक संस्था का गठन करके हम लोगों ने तमाम निजी विद्यालयों को एक धागे में पिरोने का काम किया था और आज भी वो संस्था कार्यरत है, उसी के तहत हम लोग यहाँ आमंत्रित भी हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागरूक हुए हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और मैं जो भी लोग अभिभावक यहाँ अपने बच्चों को पूरे विश्वास के साथ, मैडम ने कहा कि इन्होंने अपने बच्चों को मेरे विश्वास पे यहाँ भेजने का काम किया है, और अभिभावकों को से भी मेरा आग्रह है कि आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और लेकिन अफसोस तब होता है जब इस तरह के विद्यालय को गार्जियन, जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो चलने लगता है, बोलने लगता है, तो फिर बड़े बड़े विद्यालयों में ले जाकर के नाम लिखा देते हैं और लाइन लग के लिखाते हैं। पैरवी का हम लोग पैरवी करते हैं, पैरवी कराते हैं, लाइन लगा करके हजारों रुपया डोनेशन और सिक्योरिटी मनी दे करके बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। तो ये जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो आपके बच्चों को माटी के जो ढेरा है उसकी तरह लोग पोस करके उसको बड़ा करते हैं और फिर जब आप बच्चे को बेवजह अगर ले जाते हैं तो ऐसे विद्यालय संचालकों को थोड़ा सा दिल पे धक्का लगता है। इस बात को भी देखने की जरूरत है। आप जूनियर जंक्शन में बच्चे को पढ़ाइए या अमेरिका के किसी स्कूल में पढ़ाइए, 2+2 = 4 ही बताया जाएगा, इससे बेसी कुछ नहीं बताया जाएगा। मेरा कहने मतलब है कि जो पढ़ाई की जो तासीर है वो हो सकता है कि हम उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम कहीं जाएं, लेकिन इस तरह के विद्यालय, आप कितने मैडम बच्चे हैं यहाँ? 35। हाउ मच फीस कितना है? 1000 से 1200 रुपया ये कह रही है फीस है। अगर हम 1000 भी मान लें, 35 बच्चों को आप कर लीजिए और 100% अगर पर मंथ फीस अगर विद्यालय में आता है तो 35,000 रुपया आता है। उस 35,000 रुपये में विद्यालय अपना खर्च वहन करता है, किराया देता है, शिक्षकों को मानदेय देता है, वेतन देता है, गाड़ी, बिजली बिल और भी जितना स्टेशनरी है सब कुछ उसमें समाहित है, सिर्फ 35,000 रुपये में। आज की डेट में 1 साल से अगर ये संघर्ष कर रही है, अच्छा हुआ मोदी जी ने आप लोगों को 33% का आरक्षण दिया है। इस तरह की महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आखिर हम लोगों को भी विचार करने की जरूरत है। 35,000 में एक संस्थान काम कर रहा है पिछले 1 वर्षों से, और दूसरी ओर सरकार सरकारी शिक्षक को 1 लाख रुपया वेतन देने का काम करती है। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। हो सकता है कल 50 बच्चे, 100 बच्चे हो जाएंगे, 200 बच्चे हो जाएंगे। इनका मेहनत और आपका विश्वास निश्चित तौर पर एक मुकाम देने का काम करेगा। लेकिन आज जिस हिसाब से लोग अपने आप को बांट के रखे हैं, जिस हिसाब से बच्चों में भी उन चीज़ों को डालने का काम करते हैं, हमने कहीं पढ़ा था कि ये कलवारी में गीता और कुरान रहते हैं, वो आपस में लड़ते नहीं हैं, लेकिन बाहर में जो लड़ते हैं वो उससे कभी पढ़ते नहीं हैं। इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। और जिन लोगों ने भी कोई विद्यालय, नया विद्यालय खुला है, उसके पास न अपना बिल्डिंग है, न फर्नीचर है, न क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन जिस विश्वास के साथ अपने बच्चों को आपके पास दिए हैं, मैं देख लिया कि 1 वर्षों में वो बच्चे उस मुकाम को प्राप्त किए हैं जो आपने मेहनत करने का काम किया। विद्यालय में जो बच्चे यहाँ पर भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लोग बोल देते हैं कि ये कार्यक्रम अच्छा था, ये वाला डांस अच्छा नहीं था,
लेकिन इसके पीछे 1 महीना का मेहनत होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों को घर में आपका एक बच्चा आपको परेशान करके रखता है, ये विद्यालय में 25, 50, 100, 200, 500 बच्चे होते हैं और मंचों पर आकर के बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है जो मंच पर आते हैं, माइक उनको दे दीजिए, वो ऐसे थर 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 कांपने लगते हैं। लेकिन बच्चे माइक लेते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाय अच्छी बने या खराब, चाय अच्छी बने या खराब, दोनों में मेहनत और खर्च उतना ही होता है। इसलिए इस यहाँ के बच्चों ने बहुत कम समय में अपनी बातों को रखने का काम किया है अपने कला के माध्यम से अपनी। और ये विद्यालय का एक आईना है। स्थापना दिवस और विद्यालय की डायरी जो है, किसी भी विद्यालय का वो आईना होता है। आप उस कार्यक्रम को देख लीजिए या उस डायरी को आप देख लीजिए, तो पूरे स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर से लेकर के नाइट गार्ड तक का आपको चित्रण कर सकते हैं कि स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है। और आज का ये कार्यक्रम इस बात का द्योतक है कि विद्यालय प्रगति के पथ पर है और हम जैसे लोगों का सहयोग था, है और आगे भी रहेगा। मैं इसमें आश्वस्त करता हूँ। लेकिन अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि आप जरूर थोड़ा सा मोरल कोऑपरेशन, हो सकता है किसी के साथ किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या सबों के पास है, देशों के पास है। हम लोग तो बहुत छोटे और साधारण लोग हैं, तो हो सकता है। लेकिन ऐसे जो लोग, जो महिलाएं घर से निकल करके अपने छोटे बच्चों के साथ अकेले यहाँ पर रह करके अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है और विद्यालय अगर चल पड़ा है, उसे थोड़ा सा और सहायता और धक्का दे करके मंजिल तक पहुँचाने की जरूरत है। मैं ये आप लोगों से इस मंच से आज मैं आग्रह करना चाहता हूँ। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।